सत्य प्रकाश आर्य आयुर्वेद के क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध नाम है। वैद्य जी को 30 वर्षों का बृहद अनुभव है। वैद्य जी ने अनेक रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। वैद्य जी की सभी औषधियां उनकी अपनी फार्मेसी में तैयार की जाती हैं, जिन्हें यज्ञ के माध्यम से मंत्रों द्वारा भावित किया जाता है। वैद्य जी नाड़ी देखकर रोगी के रोग का कारण बताते हैं। वैद्य जी सभी प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं। पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य बना लिया। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपको नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। हमने बहुत पढ़ा, सुना और देखा क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को भगवान रामचंद्र की उपाधि मिली, क्यों योगीराज श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण की उपाधि मिली, क्यों हमारे राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों हम स्वस्थ रहते थे। इसलिए नहीं रहते थे कि हमारे यहाँ धन को महत्व दिया जाता था। हमारे यहाँ धन को कभी महत्व नहीं दिया जाता था। अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा मानव ही महताम धनम उत्तमा। उस व्यक्ति को उत्तम कहा जाता था जो मान चाहता था, इज्जत चाहता था, समाज में अपना एक प्रतिष्ठा स्थापित करता था। जिन लोगों ने धर्म को चाहा, जिन लोगों ने धन को नहीं चाहा, मान और सम्मान को चाहा, उनको भगवान की उपाधि मिली और उन्होंने ही राष्ट्र के लिए कार्य करके सदा के लिए अमर हो गए। चाहे वो क्रांतिकारियों के रूप में भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी हुए हों, या समाज सुधारकों के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती, अन्य विवेकानंद जी, न जाने कितने समाज सुधारक आज जो समाज में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्यों और कैसे उन्होंने जन्म लिया। जब हम गहराई पर जाते हैं तो पता चला कि रामचंद्र ने, जिसको आप भगवान राम कहते हैं, उन्होंने अपने पिता के आदेश को पूरा करने के लिए, पिता के वचन को पूरा करने के लिए राष्ट्र का त्याग कर दिया, सिंहासन का त्याग कर दिया। जिस समय आप जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे समय में कहते हैं कि राजनीति में पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं होता, बहन बहन की और भाई भाई का नहीं होता। उस समय में रामचंद्र को भगवान रामचंद्र यूँ कहा गया कि उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। उसके भाई ने अपने बड़े भाई का सम्मान रखने के लिए उसकी पादुका से राज सिंहासन को चलाया और आने के पश्चात राज सिंहासन उसी तरह से सुपर्द कर दिया जिस तरह से पिता अपने बेटे को चीज़ तैयार करके रहने सहने का घर और उसके लिए एक वातावरण पैदा करके सौंप देता है। क्यों योगीराज श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण कहा गया? क्योंकि जिसने अपनी दूसरी माता को, जिसने दूध पिलाया, जिसको आज हम आया कहते हैं, उस माता को भी प्रचलित किया और अपनी माता का भी सम्मान करके, उन दोनों का सम्मान करके गऊ का पालन किया, गऊ की सेवा की। क्योंकि गऊ की सेवा करने से, अपने बड़ों के माता पिता का मान और सम्मान करने से आप अवश्य ही विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति आते हैं, कहते हैं जी मैं तो रोज़ाना यज्ञ करता हूँ। बहुत से व्यक्ति आते हैं, कहते हैं वैद्य जी मैं तो रोज़ाना मंदिर जाता हूँ। कोई कहता है जी ग्रंथ साहब का पाठ मैं रोज़ाना करता हूँ, कोई रोज़ाना गिरजाघर में जाता है, कोई कई बार की नमाज अता करता है, लेकिन रोगी है। क्योंकि रोगी क्यों है? कि उसकी कार्य ठीक नहीं है। आप जिसको मानते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं,
आप उसकी उपासना करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि भगवान राम की उपासना क्यों करते थे, क्योंकि उसने माता पिता की सेवा की थी। आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। उसने राष्ट्र की सेवा की थी, समाज में एक उदाहरण पैदा किया था, आप नहीं करना चाहते। आप समाज में एक निंदा के रूप में रहते हैं, चुगली और चाटी करते हैं, आप लोग दूसरे को हड़पने की बातें करते हैं, आप लोभ के वशीभूत होकर के धन का संग्रह करते हैं और वैसे रोजाना मंदिर में जाते हैं। आप जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप कभी कार्य नहीं करते, इसलिए आपको दंड मिलता है कि आप जिसका नाम लेते हैं उसका नाम लेने से अच्छा अगर उसके अनुरूप आप कार्य करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि आप जो करते हैं, जो आप पूजते हैं, आप जानते नहीं हैं, आप मानते हैं। जब आप जानना शुरू कर देंगे आपका जीवन जो है समृद्ध हो जाएगा। आप कृष्ण को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन जब जानना शुरू हो जाएंगे कि योगी राज श्री कृष्ण क्या था, जिसने योग की साधना की, कर्म क्षेत्र का, माता पिता की सेवा की, गौओं की सेवा की, जब आप ऐसा करेंगे तो सही रूप में आप कृष्ण भक्त हैं, सही रूप में आप राम भक्त हैं, सही रूप में आप हनुमान के भक्त हैं, सही रूप में आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं करते तो समझो आप छलावा कर रहे हैं अपने आप के साथ, इसलिए आप रोगी हैं। जब आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं तो संतान के साथ स्वाभाविक है, इसलिए आपकी संतान भी रोगी है, आप भी रोगी हैं, चारों तरफ आप रोगी ही रोगी देख रहे हैं। ऐसे समय पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप जागृत रहना चाहते हैं, आप समृद्ध रहना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी संस्कृति का आप पालन कीजिए, संस्कृत का अध्ययन कीजिए, अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए। बहुत सी महिलाएं आती हैं, कहते हैं वैद्य जी मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा पति शराब पीता है, मेरे बेटे मेरी नहीं मानते, मेरी लड़की मेरी नहीं मानती। तो मैं हंसकर पूछ लेता हूँ आप अपनी सास के पास कितने वर्ष रहे? उन्होंने कहा हम तो शादी होते ही अलग हो गए थे। जब आपने अपनी सास की सेवा नहीं की तो किस तरह से आप आशा कर सकते हैं कि आपकी पुत्रवधू भी आपकी सेवा करेगी? जब आपने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो किस तरह से आपकी संतान आपकी सम्मान करेगी? फिर हंसकर वो कहती है वैद्य जी हम तो बहुत चाहते थे, लेकिन हमारी सास जो थी मेरे छोटे देवर से ज़्यादा प्यार करती थी, सब चाहती थी कि वो देवर को दे दिया जाए। ऐसे कैसे हो सकता था? मेरी भी तो संतान है, मुझे भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। वो अपने छोटे बच्चे के लोभ में हमें हमेशा धमकाती रहती थी, इसलिए हम अलग रहे। तो हम हंस करके पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, क्या आप किसी बच्चे से द्वेष करती हैं? बोले नहीं, मेरे को तो सभी बच्चे प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्या आप किसी को कम और ज़्यादा करते हैं? बोले नहीं करते। तो जब आप नहीं करते क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप एक माँ हैं, आपको माँ को प्रत्येक बच्चा उतना ही प्रिय है जितना कि आपको है। तो आपकी सास के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सास छोटे बच्चे से या बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करती है, तुमसे नहीं करती? ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि जब आप अपने प्रत्येक बच्चे से, अपनी प्रत्येक संतान से प्यार करती है तो आपकी सास भी अपने प्रत्येक बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना आप करते हैं। कहीं ना कहीं आपका दोष रहा होगा जिससे उसने आपके पास रहना पसंद नहीं किया। बहुत सी महिलाएं आती हैं, कहते वैद्य जी मैं क्या करूं, मेरी सास तो, मेरी बहू तो मुझे मानती ही नहीं, मेरे बगैर पूछे चली जाती है, मुझे ध्यान ही नहीं रखती, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जो जीवन आपने प्राप्त किया है ये जीवन एक कर्ज है। इस कर्ज को उतारने के लिए, इस फर्ज को उतारने के लिए कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बहन के रूप में आपके पास आया। आपने इस मनुष्य जीवन को इसलिए प्राप्त किया है कि आपने जो उनसे कर्ज लिया है, चाहे वो सेवा के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे किसी और अधिकार के रूप में, जो कर्ज लेकर के आपने जिस जीवन को प्राप्त किया है, इस जीवन को आपने कर्ज उतारने में ही व्यतीत करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप फिर कर्जवान बने, कोई आपकी सेवा करे? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके अनुरूप कार्य करे?
क्योंकि आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने के बावजूद आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सबको स्वतंत्र रूप से रहने दें, आप किसी पर बाधाएं मत डालिए। जिस तरह से भगवान जो है आपके प्रत्येक शरीर में एक आत्मा के रूप में रहता है, रहते हुए आपको संकेत मात्र करता है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपका गलत है या ठीक है, सिर्फ मात्र संकेत देता है, आप पर अधिकार नहीं जताता। उसी तरह से आप भी अपनी संतान पर अधिकार न जता करके मात्र संकेत करके कहिए कि ये गलत है, ये ठीक है, बाकी करना सब उसके भाग्य में है। अगर वो नहीं करते तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर अगर स्वस्थ है तो आप सभी सांसारिक क्रियाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने धर्म को और फर्ज को निभा सकते हैं। अगर आप रोगी हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप स्वयं को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, आप तो समझदार हैं, बड़े हैं, तो कैसे आशा कर सकते हैं कि आपके अधीनस्थ या आपसे छोटा आपके इच्छा अनुसार कार्य करे। क्योंकि जब आप समझदार होते हुए अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसको रोगी बना रहे हैं, तो उसे कैसे आशा कर सकते हैं जो अपने शरीर की तो शायद रक्षा कर रहा हो, आपके शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे श्रेष्ठ है। वो अपने शरीर को तो बचा करके रखा हुआ है, आप अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पहला कर्तव्य आपका क्या है कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से आप अपने मन को स्वस्थ रखें, चाहे सेवा करके, चाहे भजन कीर्तन करके, चाहे योग करके, चाहे सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हुए अपने आप को जब आप स्वस्थ रखेंगे तो आज नहीं तो कल जो संतान आप जिसको समझ रहे हैं कि वो आपके विरुद्ध चल रही है, आपकी सेवा नहीं कर रही है, भगवान क्यों करे कि वो आपकी सेवा करे, इस लायक आप रहें कि आप उसकी सेवा करते रहें, जिससे आपके शरीर पर कर्ज न चढ़े और आप सदा के लिए स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आपके संस्कारों का संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे उस संस्कारों की, उस ग्रह की, उस माता की पीड़ा की, जिस पीड़ा के कारण वो रोगी बनती जा रही है। रोग होने से उसका धन भी नष्ट हो रहा है, जिसके लिए कहता है कि क्या करें, बच्चे पैसा नहीं देते, हम बूढ़े हो गए हैं। आप बूढ़े हो गए हैं, आप कमाते नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी संतान आपको पैसा नहीं दे रही, ऐसी स्थिति में भी आप रोगी क्यों बन रहे हैं? ऐसी स्थिति में तो बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, और जब पैसे की आवश्यकता नहीं होगी तो आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपका बच्चा आपका इलाज नहीं कर रहा। दो चीज़ें हो गई, एक तो ये हुआ कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका पैसा बच गया, और तीसरी सबसे बड़ी बात आपको सुख मिला कि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने अपने बच्चों का पैसा ख़त्म नहीं करवाया, क्योंकि आपके अधीन है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपके अधीन है, और इस शरीर को स्वस्थ न रख पाने का आप सबसे बड़ा कारण है, और सब कारण आपके हाथ में है। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले उठ करके भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि वैद्य जी क्या करें, बच्चे तो देर से उठते हैं और बहू तो 12 बजे भोजन देती, इससे पहले भोजन मिलता ही नहीं। अरे शाम को आपको भोजन मिलता है, शाम के मिले हुए भोजन पर घी लगा करके रख लीजिए, और सुबह उठते ही उस भोजन को मीठे पानी के साथ या मीठे दूध के साथ या खाली पानी के साथ भी खा लेते हैं तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। बासी भोजन जो रात को घी लगा करके रख दिया था, उस रोटी को सुबह गर्म नहीं करना, और अगर उस रोटी का प्रयोग करते हैं तो पहली बात तो आपके अंदर एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको बीपी का रोग नहीं होगा, और जब बीपी का रोग नहीं होगा आपको अर्धांगवात नहीं होगा, जिसको आप पैरालाइज कहते हैं, पैरालाइज नहीं होगा। पैरालाइज नहीं होता या अर्धांगवात नहीं होता तो आपको पार्किंसंस का रोग नहीं होगा, आपके हाथ पैर नहीं कांपेंगे। और सबसे बड़ी बात, गर्मी जो दिमाग में चढ़ के आपको डिप्रेशन में ले जाती है, वो डिप्रेशन का रोग आपसे सदा के लिए दूर हो जाएगा। और शरीर के स्वस्थ रहने से जो आपके घुटनों में ताकत रहेगी, जो आप कहते हैं कि बुढ़ापे में गोडे साथ नहीं दे रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, वह शरीर आपका साथ भी देगा, और आपके मन के अंदर ये विचार पैदा नहीं होगा कि बहू भोजन मुझे 1 बजे खिलाती, इससे पहले बनता नहीं। आप दोनों समस्याओं से दूर हो गए, आपका भोजन आपको समय पर मिल गया, आप स्वस्थ हो गए, और बहू भी खुश हो गई कि सास ने मुझे नहीं कहा कि भोजन उठ करके दीजिए।
आपने रात का भोजन खा लिया, अपने शरीर को स्वस्थ रख लिया। दिन भर जब आप सारा दिन पानी पीते रहें, पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी जो है प्राणियों का प्राण है। जिस पानी को पीने से आपको कभी बीपी नहीं हो सकता, कभी कब्जी का रोग नहीं बन सकता, यहाँ तक कि कभी गुर्दे खराब नहीं हो सकते, कभी चर्म रोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका वो उल्हाना भी दूर हो जाएगा कि बच्चे आपका इलाज नहीं कराते। उन बच्चों को आपके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। जब बच्चों पर भार नहीं होगा तो बच्चे आपसे मीठा बोलेंगे, और जब वे आपसे मीठा बोलेंगे, आप उनसे खर्च नहीं कराएंगे, तो जिस दादा और पोते के लिए, जिस पोता पोती के लिए आप तड़पते हैं कि बहू बच्चे को मेरे पास नहीं भेजती, वो खुशी खुशी आपके पास भेजेगी, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ के पास, और जिसका शरीर स्वस्थ हो, जो सेवा कर सकता हो, किसी को संभाल सकता हो, उस व्यक्ति के पास हर व्यक्ति अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपका वो भी समस्या दूर हो जाती है कि आपकी बहू अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देती। मैं बड़ी तड़पती हूँ अपने पोते के लिए, अपनी पोती के लिए, लेकिन बहू है कि आने नहीं देती। आपकी वो समस्या भी दूर हो जाती है। दिन भर जब आप सारा दिन पानी पीते हैं, तो पानी पी करके जब आपको कोई रोग नहीं होता है, शाम को आप चाहे भोजन करें या ना करें, क्योंकि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी। अगर आप दिन में भोजन करते हैं तो रोगी बन जाएंगे, दिन में फल फ्रूट खाते हैं तो भी रोगी बन जाएंगे। तो दिन भर पानी पीते रहिए। घर वाले ये नहीं कहेंगे कि फल ज़्यादा खा गए, और ना ये कहेंगे कि दोपहर का भोजन इसको चाहिए। और शाम को अगर भोजन नहीं करते तो आपका जीवन योगी की तरह से रहेगा। अगर आप योगी बनना चाहते हैं कि सुबह एक बार का भोजन कर लीजिए, अगर भोगी की तरह जीवन व्यापन करना है तो सुबह और शाम भोजन कर लीजिए, रात का भोजन जो है मिले तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप स्वस्थ है, समय रहते आपको सो जाइए। क्योंकि बच्चे आपके जब आते हैं, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे और 11 बजे आता है तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके कमरे में आए, आपसे बोले, आपसे बात करे। लेकिन जब वो आपके पास नहीं आता, क्योंकि थका हारा होता है, घर की कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन माँ को वो बात कूटती है कि मेरा बच्चा मुझसे तो मिला ही नहीं है, तो आप जल्दी से सो जाइए। सुबह उठेंगे तो बच्चे को उठाने के लिए आप भजन और कीर्तन कर दीजिए। आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर, घर के अंदर एक वातावरण बनेगा, और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आप स्वस्थ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य तो इसी बात का है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे कोई बीमार हो जाते हैं तो बीमारी में आप उनका अगर इलाज कर देते हैं तो आपकी और ज़्यादा सेवा करेंगे। क्योंकि आपको पता था कि खांसी हुई, उसका बच्चा रो रहा था, आपने अजवाइन को पीस करके दूध में डालकर मिला दिया, पेट का दर्द दूर हो गया, उसने रोना बंद कर दिया। रात को वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर उनसे पैसा लेता, उनकी रात की समस्या दूर हो गई, और आपने बच्चे का इलाज कर दिया, तो आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी सेवा भी करेंगे, और अपने बच्चों को आपके पास छोड़ भी देंगे। लेकिन वो ज्ञान आपके पास नहीं रहा। इसलिए उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने एक कैलेंडर का निर्माण किया है। उस कैलेंडर को आप रसोई घर में टांग सकते हैं। उसमें कौन से महीने में कौन सी दाल और सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी ऋतु में कौन सा रोग पैदा होता है, उस रोग का घरेलू इलाज क्या है, वो आप याद कर लीजिए। जिस तरह से वो डॉक्टर के पास सम्मान से जाकर बोलते हैं, पैसा भी देते हैं, उसी तरह से वही सास, वही बहू, वही बेटा आपकी सेवा भी करेगा, आपको पैसा भी देंगे, आपसे अच्छा भी बोलेंगे, और आपका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि आपने उसके बच्चे का इलाज कर दिया है। जिस बच्चे के लिए वो कहती है कि मैं तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हूँ, चाहे अज्ञानता में वो गलत ही कर रही हूँ, लेकिन उसके मन के अंदर एक भाव होता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। वो ये नहीं समझती कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जब तक आप अपने बड़ों की सेवा नहीं करेंगे, ये बच्चा पढ़ लिख करके भी आपकी सेवा नहीं करेगा। उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञानतावश जो कार्य कर रही है वो कार्य नहीं होगा। उसका बच्चा भी उसकी सेवा करेगा, और आपका पोता भी आपका पोता बन करके रह जाएगा। दोनों समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो उस कैलेंडर का हमने निर्माण किया है। उस कैलेंडर से आप ये सभी चीज़ें जान सकते हैं कि जो घरेलू इलाज पहले होते थे, जो रसोई घर की चीज़ें होती थी, वो खिला करके अगर आप उनको स्वस्थ कर देते हैं तो आपका मान और सम्मान करेंगे। इस तरह से आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। आपको ये आशा भी नहीं रहेगी कि मेरे लिए फल लाया या नहीं लाया। आपको किसी प्रकार का द्वेष भाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि मस्त राम अपनी मस्ती में, आग लगो बस्ती में। स्वस्थ रहने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए चिंता मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और चिंताएं वैसे नष्ट नहीं की जा सकती। इसलिए अगर रात को सोते समय अपने नाक में एक बूंद सरसों का
तेल डाल लेते हैं तो चिंताओं का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। जिस चिंता के करने से आपको पैरालाइज होगा, सिर में दर्द होगा, जो मोटापा पैदा करेगी, आपके घुटनों में दर्द पैदा करती है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। और आपके कब्ज़ के रोग को दूर करने के लिए हमने वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है। आप उसका प्रयोग करके अपनी कब्जी से निदान पा सकते हैं। हमने आपके लिए रसायन का निर्माण किया है, जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी व्यक्ति अगर खाता है सदा के लिए स्वस्थ रहेगा। पार्किंसंस का रोग नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। शरीर का कोई भी अंग अगर कमज़ोर हो गया तो प्रत्येक अंग को मजबूत करता है। वह रसायन एक अद्भुत रसायन है, जिस रसायन को महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था और प्रयोग करके 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। जिस रसायन का अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए निर्माण किया था, च्यवन ऋषि खा करके जिसको जवान हो गए थे और जो बूढ़े थे बुढ़ापे में संतान को प्राप्त किया था। इसी रसायन का जब हमने ओजोस्पर्म के रोगियों में, जिनको कीटाणु नहीं बनते या जिनको अंडा नहीं बनता है, जिनकी ट्यूब्स बंद हो गई हैं या जिनके कीटाणु नहीं आते हैं, ऐसे रोगियों पर जब उसका प्रयोग करके देखा तो नितांत सत्य मिला और ठीक मिला। क्योंकि हमारे पास पहले लैब नहीं होती थी, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होती थी। हमने अपनी एक लैब बनाई जिसमें हमने रिसर्च किया और रिसर्च करके इस रसायन का प्रभाव देखा। एड्स और वायरस, जिसको आज कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं, उस एड्स के वायरस और कैंसर का वायरस, आप ये देखिए, इस वायरस पर जब हमने इस रसायन का लवंग, आस और वैदिक कटुअर्क के साथ प्रयोग किया तो 11 दिन के अंदर ये छोटे रूप में आ गए। अगले 11 दिन के अंदर इनका रूप और छोटा होगा। जब इसमें हमने डायमंड को मिला दिया, हीरे को जब मिलाया तो ये और छोटे हो गए। इसके बाद जब इसके साथ हमने लवंग आसो जो बनाया है, इस लवंग आसो का प्रयोग किया तो एड्स और कैंसर का कीटाणु सदा के लिए दूर हो गया। इसी तरह से दूर हो गया। इसी तरह से निमोनिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटापा, जो वायरस हैं वो सब खत्म होते चले गए। तो हम अपने औषधालय में पिछले 30 वर्षों से नाड़ी देखकर ये बताते हैं कि आपके शरीर में रोग का कारण क्या है, और जब तक आप कारण को दूर नहीं करेंगे आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और कारण क्या है? अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवास्वपनात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए, दोपहर का सोना बंद कर दीजिए, सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और शाम को 4 बजे के बाद, चाहे रात को 12 बजे आप भोजन कीजिए। आप कभी भी रोगी नहीं रह सकते। मोटे अन्न का प्रयोग कीजिए, जैसे 5 किलो गेहूं के अंदर 1 किलो जौ और चना मिला करके मोटे आटे की रोटी बना लीजिए और आधा घंटा पहले गौंद करके उस रोटी को जब आप पकाएंगे और उसके साथ अगर पानी का ग्रहण करते हैं, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। बहुत से रोगी कहते हैं, वैद्य जी आप कहते हैं भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन आज तक तो हमने सुना है कि पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटा बाद पीना चाहिए। संस्कृत कहीं गलत नहीं है, संस्कृति में कोई चीज़ गलत नहीं है। और आयुर्वेद में जो सर्वदा सत्य लिखा हुआ, आयुर्वेद में सर्वदा सत्य क्या लिखा है? भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारण। भोजन के शुरू में अगर आप पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के अंत में जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? महुर मुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो पानी अमृत का काम करता है। लेकिन ये सभी चीज़ें कब काम करेंगी? जब आप स्वस्थ रहना चाहते हो। आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी वो समस्या जो आपकी टेंशन का कारण बनी हुई है, उस टेंशन से आप मुक्त हो सकते हैं सदा के लिए, अगर आप आयुर्वेद को अपनाएं और गौ की अगर आप सेवा करें। गौ के दूध के अंदर, गौ के मूत्र के अंदर आज आपको गौशालाओं की आवश्यकता नहीं है, आपको गौएं घर घर में रखनी चाहिए। अगर कोई संतान, कोई बच्चा, कोई बहन, कोई बेटी ये चाहती है कि उसकी संतान जो है सुंदर बने, जिस गुणों के अनुरूप चाहती है, अगर वही फोटो वो अपने वहाँ लगा ले, और जैसी संतान आज्ञाकारी चाहती है तो 9 के 9 महीने अगर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश का रोजाना अध्ययन करें तो उसकी संतान वैसी ही हो सकती है जैसी वो चाहती है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।
हमारा ईमेल आईडी है ajmer2@yahoo.com और हमारी वेबसाइट है www.narived.org। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधि को प्राप्त किया जा सकता है। नाड़ी वैद्य कायाकल्प, पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठियापाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग एवं प्रत्येक असाध्य रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जाता है। वैद्य सत्य प्रकाश आर्यजी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता गली नंबर 5, विनयनगर, सेक्टर 1, पुलिया से आगे, यामा शोरूम के साथ, रोहतक, हरियाणा। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। संपर्क करें 7428-299-299 9555660044 8595299299।